गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज की क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, अभी तक पिछली मैंने 2 क्लास ली जिसमें भारत के संविधान के विकास से संबंधित कुछ अधिनियमों पर चर्चा की, जैसे 1600 का राजलेख, 1726 का राजलेख, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का अधिनियम और 1786 का अधिनियम। इनसे संबंधित जो बातें थी वो हम लोगों ने देखी। आज उसी के आगे कुछ चार्टर अधिनियम भारत में आए, उन पर हम लोगों को चर्चा करनी है। जैसे 1786 के बाद में भारतीय संविधान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1793 का चार्टर एक्ट आया। के चार्टर एक्ट में कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। जो कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी उसके अधिकार को 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया भारत के अंदर। दूसरी चीज, भारत में जो नियंत्रक मंडल था, अब नियंत्रक मंडल को जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से ही दिया जाने लगा। इससे पहले क्या था, जो कंपनी का मुनाफा होता था, जो कंपनी का प्रॉफिट था, कंपनी का जो भी पैसा मिलता था उससे वेतन देते थे। लेकिन अब नियंत्रक मंडल को भारतीय राजस्व से ही पैसा देना शुरू कर दिए। जो भारत से आमदनी हो रही थी या भारतीय जो पैसा था उसी से उनको पैसा देना शुरू कर दिए। तीसरी चीज, इसमें लिखित विधियों का शुरुआत हुई। अभी तक लिखित विधियां नहीं थी, लेकिन इसके माध्यम से भारत में लिखित विधियों के द्वारा प्रभावशाली शासन की शुरुआत कर दी गई और सभी कानून विनियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जाने लगी। जितने भी कानून बन रहे थे, विनियम बन रहे थे, उनकी जो व्याख्या थी अब कौन कर रहा था? न्यायालय कर रहा था। ये 4 कार्य जो हैं 1793 का चार्टर एक्ट जो आया था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। एक, कंपनी का अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रक मंडल जो था उसको वेतन जो दिया जा रहा था भारतीय राजस्व से दिया जा रहा था। लिखित विधियों की शुरुआत कर दी गई थी और सभी कानून नियम जो भी बन रहे थे उनकी व्याख्या कौन करता था? न्यायालय करता था। इसके बाद 20 वर्ष के बाद फिर से एक चार्टर एक्ट आया जो 1813 का चार्टर एक्ट कहलाया। उसमें देखते हैं क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या चीजें उससे संबंधित हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें सबसे पहले ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। कि जितनी भी ईसाई मिशनरियां थी वो भारत में अब धर्म प्रचार कर सकती थी, भारत के अंदर वो धर्म को बढ़ा सकती थी। दूसरी चीज, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार जो कंपनी का था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ और चाय का व्यापार
इस पर कंपनी का अभी भी एकाधिकार था। इन दोनों के साथ में कंपनी का ही एकाधिकार था, इसको नहीं समाप्त किया गया। बाकी जितनी भी चीजें थी वो सब कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का एकाधिकार जितना भी था उसको समाप्त कर दिए। अगली बात इसमें होती है भारतीय शिक्षा पर ₹1,00,000 खर्च किए गए। अब जो भारतीय शिक्षा थी उसके ऊपर ₹1,00,000 खर्च कर दिए गए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अंग्रेज बाहर से आए थे, उन लोगों को हिंदी जानने में या देसी भाषाओं को जानने में बहुत ही तकलीफ होती थी। इसलिए उन्होंने भारतीय लोगों पर शिक्षा के लिए खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने बीच में एक मीडिएटर तैयार कर सकें जो अपनी बातें रख सके और दूसरों की बातें जान सकें। इसके अतिरिक्त इस राजलेख द्वारा स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का प्राधिकार दिया गया। स्वायत्त शासी संस्थाएं जितनी भी स्थानीय थी ग्रामीण स्तर पर जितनी संस्थाएं थी, स्थानीय संस्थाएं थी, उनको करारोपण का प्राधिकार दिया गया कि वो अब कर ले सकती थी। अगला इसमें जो कंपनी का हुआ है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जो सरकारें थी, अगर वो कोई विधि का निर्माण करती हैं तो ब्रिटिश संसद से अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। कलकत्ता की सरकार, मद्रास की सरकार और बंबई की सरकार अगर कोई विधि निर्माण करती है तो उसको कहां से अनुमोदन लेना जरूरी था? ब्रिटिश संसद से अनुमोदन। बिना ब्रिटिश संसद के अनुमोदन के वो विधि निर्माण नहीं कर सकती थी। ये सीमित कर दिया गया, यहां की सरकारों को, यहां के गवर्नरों को सीमित कर दिया गया। कंपनी जो थी वो गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापतियों की नियुक्त कर सकती थी इस एक्ट के माध्यम से। कंपनी गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापति की नियुक्त कर सकती थी। यह अधिकार किसको दे दिया गया? कंपनी को दे दिया गया इस एक्ट के माध्यम से, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसके बाद अगला चार्टर एक्ट आता है 20 वर्षों के बाद में, 1833 का चार्टर एक्ट। जो बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हुई। इसमें कंपनी के अधिकार को बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया पुनः। चीन और चाय के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। एकाधिकार जो भी था उसको क्या कर दिया? बिल्कुल इसको भी अब समाप्त यहां पर कर दिया गया। इससे पहले वाले चार्टर एक्ट में था चीन और चाय के साथ जो व्यापार होता था कंपनी का, उसको नहीं समाप्त किया था, लेकिन यहां पर क्या कर दिया? उसके एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से अब कोई भी कर सकता था।
अगला, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बना, तो 1833 के एक्ट के तहत बना था। और कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। इससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था कि प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वारेन हेस्टिंग बने थे। यहाँ पर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कौन बना प्रथम? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। किस एक्ट के तहत समाप्त किया था? तो ये शारदा अधिनियम के तहत। शारदा अधिनियम के तहत समाप्त किया था। 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया गया। इसी एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा का समापन कर दिया गया। इस एक्ट की धारा 87 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिनियम की धारा 87, वो ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति के रंग, जन्म स्थान, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस चीज का वर्णन हमारे संविधान के मूल अधिकारों में भी बताया गया है कि रंग, जन्म स्थान, मूल वंश, जाति के आधार पर किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी एक्ट के में धारा 87 जो थी उसमें इस चीज का वर्णन अच्छे से किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो चीजें हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें इस एक्ट में हुई। गवर्नर जनरल को आयोग बनाने की शक्ति दी गई। आयोग बनाने की शक्ति दी गई थी। इसी शक्ति के तहत प्रथम विधि आयोग बना। प्रथम विधि आयोग बना था यह 1834 में प्रथम विधि आयोग बना, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, यही लॉर्ड मैकाले 1860 में भारतीय दंड संहिता का निर्माण करते हैं और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग अगर हम बात करें, और स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की बात करें, प्रथम विधि आयोग स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग बना था 1955 में। इसके अध्यक्ष थे एमसी तलवाड़। और ये एमसी तलवाड़ जो थे ये प्रथम महान्यायवादी भी थे। चीजें ध्यान रखना आपको अच्छे से, इनको पढ़ना है। इसी एक्ट के तहत
देश की शासन प्रणाली में अब केंद्रीय शासन प्रणाली लागू हो गई थी। देश की शासन प्रणाली जो थी कैसी हो गई थी? केंद्रीकरण इसमें हो गया था, क्योंकि अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। वो पूरे देश के लिए अब एक जैसा शासन चला रहा था। पूरे देश के लिए एक बजट बनाने की योजना की गई। अब पूरे देश के लिए एक बजट बनाया गया। अलग अलग सरकारों के बजट नहीं बन रहे थे, अब पूरे देश के लिए एक बजट बनाया गया। ये 1833 से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अगला हमारा इसका टॉपिक जो है वो 1853 का चार्टर अधिनियम है। वो अधिनियम अंतिम अधिनियम कंपनी के द्वारा बनाया गया होगा। उसके बाद में जितने भी अधिनियम आते हैं वो सब क्राउन या महारानी या राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे, और ये जितने भी अभी तक हमने कराए इनको एक अच्छी सी कॉपी पे नोट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ये सारे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी चीज़ें हैं। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।